श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदावा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करेण वीणा परिवादयन्ति तथा जपन्ति मपरेण मालाम्। मरालपिष्टा सन्निविष्टा सरस्वती त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च प्रतीतान् पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो पधारिए हनुमत लाल। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरिवंश महापुराण की जय। बिल्वेश्वर महादेव की जय। पिंडेश्वर देवता की जय। पितृदेवताओं की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद अपनी कथा में प्रवेश करेंगे। कि मंगल मंगल नाम अम्बे मैया तेरो नाम। मंगल मंगल
ताली बजाइए। भगवान का नाम मंगल है और हम आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान हमारा जो यह दिन है वह मंगल जाए और हमारा जो यह वर्ष है वह मंगल जाए। तेरो
गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय मंगल मंगल नाम अम्बे मैया तेरो नाम मंगल मंगल नाम अम्बे मैया तेरो नाम पावन पावन नाम जगदम्बे 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 तेरो नाम मधुर मधुर नाम अम्बे मैया तेरो नाम पावन पावन नाम जगदम्बे तेरो नाम पावन पावन नाम जगदम्बे तेरो नाम पावन पावन नाम जगदम्बे तेरो नाम जगदम्बे मैया की जय। परम आराध्या अपने इष्ट कुल नरसिंह नागराज को प्रणाम करते हुए परात्पर परब्रह्मा परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका मणिद्वीपादिवासिनी मातृभुवन जननी त्रिगुण सुंदरी परम्बा भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी को प्रणाम करते हुए भगवान श्री आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र राधा रमण बाधा हरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकल्प निरीहा कारण करुणारुणालया भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी सचिदानंद पदेश्वर पूर्ण चराचर वंदित परम पुरुषोत्तम भगवान बालमुकुंद की शब्द विग्रह मूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की वांगमय शब्द विग्रह मूर्ति स्वरूप श्री हरिवंश पुराण को प्रणाम करते हुए तद अधिष्ठात्री देवी देवता गणों के चरणों में नमन एवं वंदन करते हुए व्यास आसनारूढ़ अनेकों पुराणों के मर्मज्ञ विद्वान सुख स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के व्यासी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन एवं वंदन करते हुए सर्वतो भद्रमंडलो पर्यावायित पूजित प्रतिष्ठित त्रयत्रिंशत् कोटि देवी देवता गणों के चरणों में नमन एवं वंदन। समस्त देवी देवता पिंडेश्वर देवता क्षेत्रपाल देवता घंटाकर्ण माँ भगवती नरसिंह नारायण नागराज मानचंपा बिल्वेश्वर महादेव अन्य जितने भी इस केमर के देवी देवता है सबको प्रणाम करते हुए इस मंडप के आचार्य जी उपाचार्य जी वेद पाठी समस्त विप्र मंडली संगीत मंडली अपने समस्त ब्राह्मणों को साधुवाद एवं धन्यवाद देते हुए देवी देवताओं के अवतारी पुजारी निजवाल यागिक यजमान परिवार आप सबका भी स्वागत एवं अभिनंदन या व्यासपीठ बारंबार करता है। हमारे जितने भी बाहर से आए हैं लोग कथा श्रोता क्षेत्रवासी ग्रामवासी भक्ति और श्रद्धा स्वरूप माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों एवं समस्त भगवत प्रेमी सज्जनों आबाल वृद्ध सज्जनों हमारे पूज्य बड़ा जी सबसे वृद्ध चिलियाल गांव से आए हैं। सुबह प्रातः काल आ गए थे। धन्य ऐसी दिव्य आत्मा के लिए भगवान की कथा सुनने के लिए आप प्रातः काल यहाँ आ गए थे। ऐसे हमारे कई लोग आए हैं तो आप सबको धन्यवाद एवं साधुवाद या व्यासपीठ बारंबार देता है। बोले विष्णु भगवान की जय। यजमान परिवार में नित्य बने। यजमान परिवार ने अपने माता पिता के वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में यह ज्ञान यज्ञ अपने आंगन में लाई और उस ज्ञान यज्ञ की गंगा में हम सबको स्नान करने को मिल रहा है। जो हमारे मुख्य यजमान है पूज्य बड़ा जी मुकुंद राम जोशी जी
उनके पुत्र बधवें, धर्मपत्नी, अन्य जितने भी जोशी भाई बंद हैं, इन सब के सहयोग से और आप मातृशक्ति के सहयोग से यह यज्ञ निर्विघ्नता आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहा है। बोले विष्णु भगवान की जय। शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में, जिस आंगन में भगवान की कथा हो जाती है, वह घर क्या बन जाता है, तीर्थ बन जाता है, और वहां स्वयं भगवान वैकुंठवासी निवास करते हैं। कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्वार कथा प्रसंगा। जिस घर में भगवान की कथा का प्रसंग होता है, वह घर क्या बन जाता है, गंगा बन जाता है। जिस प्रकार से गंगा का संगम सदैव निर्मल रहता है, उसी प्रकार से वह घर भी बन जाता है। बोले गंगे मैया की जय। आप लोगों के साथ 6 दिन कब बीत गए ये समझ में नहीं आया। वास्तव में आज पता चल रहा है 6 दिन हमारे पास एक ही दिन है, और कल यह कथा विराम लेगी और सब अपने अपने गंतव्य को चले जाएंगे। पता नहीं कब संयोग बनता है, कब किसका भाग्य उदय होता है, और किसके घर पर यह ज्ञान गंगा पुनः प्रवाह होती है। हमारे यजमान परिवार ने खूब हमारी सेवा की, गांव वालों ने खूब हमारा साथ दिया। कथा सुनने के लिए हमने 12 बजे बोला, आप सब मातृशक्ति 12 बजे आए। हमने 1 बजे बोला, आप 1 बजे आए। इसलिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। खूब यजमान जी के घर में हमारी खूब सेवा हुई। आज 3:30 बजे पूज्य बड़ी जी उठ गए थे, उन्हें लगा कि हम देर हो गई। तो ऐसे मन में क्या है, उनके भगवान के प्रति प्रेम है कि हमारे जो व्यास दूर से बुलाए हैं उनको कहीं विलंब ना हो जाए, इसलिए भगवान की जो कथा है वह समय पे चले। ये सब आप लोगों का प्रेम है, खूब सेवा आप लोगों ने की, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यह व्यासपीठ सदैव आपको स्वागत एवं अभिनंदन करती है। बोले विष्णु भगवान की जय। कल की कथा में हमने श्रवण किया था, क्या श्रवण किया था कि रुक्मणी माँ ने क्या पुण्यक व्रत किया था, किसके लिए, पुण्यक व्रत अपने घर में सुख शांति हेतु, अपने पति की उम्र के लिए, भगवान कृष्ण की सुख शांति के लिए और पुत्र आदि कामना के लिए पुण्यक व्रत किया था। जो भी माताएं इस व्रत को करती है, उनके घर पे सुंदर भगवान कृष्ण जैसा पुत्र उत्पन्न हो जाता है। बोले आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उसके बाद अन्य लीलाएं इस हरिवंश पुराण में है। विष्णु पर्व में अन्य लीलाएं भगवान की है, जो लीलाएं आप आज भागवत जी के अंतर्गत श्रवण करेंगे। और हम इस विष्णु पर्व को प्रणाम कर और इसके तृतीय जो पर्व है भविष्य पर्व, उस भविष्य पर्व में प्रवेश करते हैं। हरिवंश महापुराण की सर्वप्रथम जन्मेजय जी को वैशंपायन जी बता रहे हैं, यह भविष्य पर्व आज प्रारंभ होता है। और प्रणाम कर दिया मां सरस्वती को कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रणाम कर दिया मां सरस्वती को, हे मां सरस्वती, जिस प्रकार से आपने इन 2 पर्वों के लिखने की शक्ति दी, उसी प्रकार से मैं भगवान की जो लीला है वह भविष्य पर्व में लिख सकूं। थोड़ा सा बेस कम करना, भविष्य पर्व में भगवान की कथा लिख सकूं। ऐसी आज वेद व्यास ने मां सरस्वती को प्रणाम कर दिया। वैशंपायन जी ने बताया
महाराज इसमें अनेकों कथाएं हैं और सर्वप्रथम इसमें इस भविष्य पर्व में भविष्य की बात बताई है। क्या बताई है कि भविष्य, हमारा भविष्य क्या है? हमारा भविष्य ये है, आगे आगे धीरे धीरे हमको कठिनाइयां आने वाली है। क्यों कठिनाइयां आने वाली है? हम कोई सतयुग में थोड़ी ना उत्पन्न हुए, हम त्रेता में उत्पन्न नहीं हुए और द्वापर में हम उत्पन्न नहीं हुए, हम कलयुग में हुए। इसलिए यह कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो कठिनाइयां और ज्यादा आएगी। धीरे धीरे ये कठिनाइयां हमारा पैर पकड़ने लग गई। आप बोलेंगे कैसे, हम तो ठीक बैठे हुए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। माताओं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आप अगर गौर से कभी अपने मन के अंदर झांक कर देखना, सोचना, कहाँ हमारे नाती जा रहे हैं, कहाँ हमारे पोते जा रहे हैं, कहाँ जिनको हमने उत्पन्न किया वो कहाँ जा रहे हैं। सारी जो ये लोग हैं, हम अंग्रेज बन रहे हैं, पुरानी चीजों को हम भूल गए। अभी कल हम ऐसे बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे ये कलयुग ऐसे कैसे आगे होगा, कैसे इसकी विकृतियां होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं वो फोनों पे लगे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है उनको। अभी तो ठीक है, फोन वो देख रहे हैं, एक समय ऐसे आएगा जब फोन उनको देखेगा। जब आंखें बंद हो जाएगी क्या देख पाएंगे, दिमाग काम नहीं करेगा तो क्या देखेंगे। इसलिए माताओं, ये कलयुग का प्रकोप है, इसमें किसी का दोष नहीं है, ना हमारा दोष है ना आपका दोष है। अभी आगे आगे देखो क्या होगा। इसलिए नीति ने एक सुंदर श्लोक लिख दिया। क्या लिखा कि निर्वीजम पृथ्वी निरोषधि रस नीचे महत्वं गता, नीचे महत्वं गता। हरिओम। निर्वीजं पृथ्वी निरोषधि रसा नीचं महत्वं गता, भूपाला निज धर्म कर्म रहिता विप्रा कुमार्गागता, पत्नी भर्तु विनाशका पररता पुत्रा पितु दोषिणी, हा कष्टा खलु वर्तते कलियुगे धन्य मृता ये जना। ध्यान से सुनिए, 6 दिन हो गए हम बोल रहे हैं, जो आ रहे हैं उसे आने दीजिए। अगर आपको भगवान की कथा सुननी है, भगवान की कथा सुनने के लिए जोशी परिवार के आंगन में आए तो व्यासपीठ और भगवान की तरफ देखिए, क्या लिखा हुआ है कलयुग में। ध्यान से सुनो हमारे साथ क्या हो रहा है। बोले विष्णु भगवान की जय, बातें करने वालों की, इधर उधर देखने वालों की, बीच में जो माँ गप मार रही है उनकी सीएन बेटा जन पहले घटवाड़ी लगाना जानता है ना, घट पर तो एक दीदी भीतर बेटा देखते है तेरे घटवाड़े की नहीं आई, तो भीतर घट की आवाज उनते हम भी जानते हैं। पहले दादी और दादी, हमारी दादी एक ही थे, ये हमारे चाची जी वगैरह लगता, क्योंकि फुफसा जी थे हमारी बड़ी वाली दादी। तो क्या भीतर बेटन दादी के बटाट दे, दादी रोटी ले ली तो एक हैं, तो दादी बोलते कुछ नहीं सुनने लगी, सिद्धू इतना नहीं लगाना, क्योंकि आवाज स्पीकरों की होने लगी। व्यासपीठ से सब दिखता है, माता नाराज मत होना। इतनी दूर से मुझे लगता है आप इनके रिश्तेदार हैं, कहीं से कथा सुनने के लिए आए। बोले विष्णु भगवान की। इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है अंतिम में कि हा कष्टा खलु वर्तते कलियुगे धन्यामृता ये जना। धन्य बल सी चीज ये कलयुग विटन निकलेगी, ये घोर कलयुग आने से पहले ये लोग बल खुश ये संसार विटन चली। बोला ऐसा क्यों कि निर्वीजम पृथ्वी निरोषधि रसा,
अब जो आगे कलयुग आएगा माताओं कैसा होगा, निर्बीजम। ये जो पृथ्वी है ये कुछ अन्न नहीं देगी आपको, निर्बीजम, निर्बीज हो जाएगी ये पृथ्वी। धीरे धीरे दिख रहा है, दिख रहा है, ध्यान लगे क्या टोकर पर अन्न होने लगे। तो ये चीज तो आज नहीं लिखी हुई है, ये तो पता नहीं कितने सालों पहले लिखी हुई है। निर्बीजम पृथ्वी निरोषधि रसा, कोई औषधि नहीं होगी इस पे। पहले का लोग ये खेतीमान औषधि दवाई इत्यादि निकालता थे और तब देखते हैं ठीक हो, पहले डॉक्टर नहीं थे माताओं। इसलिए ये पृथ्वी निरोषधि हो जाएगी। नीचम महत्वम गता, जैते जय की गोमा कभी नहीं चल देते जनी कलयुग आलो लोगों भाइयों बहुत अच्छा आदमी चाहिए को निर्णय लिया ये की बात सुना। विद्वान की कोई बात नहीं सुनेगा, इसलिए नीचम महत्वम गता उनकी चलने लगेगी। भूपाला निज धर्म कर्म रहिता, भूपाल बोलते हैं राजा। राजा जो होगा वह धर्म कर्म से रहित होगा, उसे केवल अपने पेट भरने की लगी रहेगी। पब्लिक जनता की कोई उसे सोच नहीं होगी, ऐसा होगा कलयुग में। भूपाला निज धर्म कर्म रहिता, विप्रा कुमार गागता, ब्राह्मण केवल नाम के ब्राह्मण रहेंगे। और ध्यान से सुनिए तीसरी लाइन क्या लिखी हुई है, पत्नी भर्तु विनाशका पररता, जो धर्म पत्नी होगी हमारी वह अपने पति का विनाश करने वाली होगी। पति को परमेश्वर नहीं मानेगी, पति का विनाश करने वाली होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीति कह रही है, ऐसा कलयुग में होगा। और चौथा पाद क्या लिखा हुआ है कि पुत्रा पितु दोषिणी, जिस पुत्र को हमने खूब लाड पाल से पाला है, जिसको हमने जन्म दिया, भगवान से प्रार्थना करें कि ये कब बड़ा होगा, वह सबसे पहले अपने पिता से ही दोष करेगा। पिता को बोलेगा क्या किया आपने मेरे लिए, कुछ नहीं किया आपने, ये तो आपका कर्तव्य था, आपने पढ़ाना था, लिखाना था, शादी इत्यादि करनी थी, कौन से आपने मुझे इंजीनियर बनाया, कौन से आपने मुझे गाड़ी दी, कौन से आपने मेरे लिए बंगला लिया। ऐसा होगा इस कलयुग में पुत्र। और हा कष्टा खलु वर्तते कलियुगे, धन्यामृता ये जना, धन्य हुई लोग से जो ये संसार रिटर्न चली जाए। ये वैशंपायन जी इसको बता रहे हैं, जन्मे जय को बता रहे हैं कि ऐसा या कलयुग होगा। अनेकों कथाएं इस हरिवंश पुराण में है। वैशंपायन जी जन्मे जय जी को बता रहे हैं कि हे राजन, आगे आप क्या श्रवण करना चाहते हैं। तो आज वैशंपायन जी के पास जन्मे जय जी कहने लगे, महाराज मैंने श्रवण किया था, अभी आपने पूर्व में बताया था कि रुक्मणी माँ ने व्रत किया, उसका उद्यापन भगवान ने किया, अन्य पत्नियों ने भी वह पुण्य का व्रत किया, उसका उद्यापन किया, उसके बाद क्या होता है। तो आज वैशंपायन जी कहने लगे कि उसके बाद रुक्मणी देवी ने जब पुण्य का व्रत का उद्यापन हो गया, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी, हे भगवान कृष्ण, अब हमने जिस कामना से यह व्रत किया था वह भी पूरा हो गया, इसलिए मेरी एक इच्छा है आपसे। बोले क्या, आप कैलाश जाओ और भोले बाबा को मनाओ और वहां कैलाश जाकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना, हे भगवान जो मेरी धर्म पत्नियां पुत्र की कामना रख रही है, उनके गर्भ में पुत्र उत्पन्न हो जाए। वैशंपायन जी पुनः बताने लगे जन्मे जय जी को कि तथा सचिंतयामासो गरुड़ं पक्षिपुंगवम् आगच्छ त्वरितं त्राक्ष इति विष्णुर्जगत्पते।
भगवान से आज रुक्मणी माँ ने प्रार्थना कर दी, हे भगवान कृष्ण आप कैलाश जाओ, हमें पुत्र इत्यादि की प्राप्ति चाहिए और इसलिए आप कैलाश पर्वत में जाओ। तो धर्म पत्नी का आदेश था, इसलिए भगवान ने कुछ भी नहीं सोचा और भगवान ने क्या किया, वैशंपायन जी कह रहे हैं कि तथा सचिंतयामास, भगवान ने अपनी आंखें बंद की, भगवान ने किसका ध्यान किया, किसको मन में सोचा कि गरुड़ा पक्षी पुंगवम। हम यहाँ से ऋषिकेश जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम बताओ? सबसे पहले हम ऋषिकेश जाने के लिए रात को फोन करते हैं कि भाई किसकी गाड़ी जा रही है, करते हैं या पैदल चले जाते हैं? पहले फोन करते हैं इधर उधर कि किसकी गाड़ी जा रही है और किस में हमें सीट मिलेगी। तो ऐसी भगवान ने आज क्या किया कि तथा सचिंतयामास गरुड़ा पक्षी पुंगवम। भगवान विष्णु का वाहन क्या है? भगवान कृष्ण का वाहन गरुड़ है, इसलिए भगवान ने उस गरुड़ का चिंतन कर दिया। आज पक्षीराज गरुड़ का चिंतन किया, हे पक्षीराज आप शीघ्र यहाँ आओ, अब मुझे आपकी क्या है इस समय आवश्यकता है। मुझे अपने इष्ट भगवान कृष्ण के इष्ट कौन थे? भगवान कृष्ण के इष्ट भगवान शंकर थे, भोले बाबा थे, आपके भेड़ेश्वर देवता थे। इसलिए आज भगवान कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ का स्मरण कर दिया। भगवान कृष्ण को बद्रीनाथ आना था, द्वारिका से गुजरात से भगवान को कहां आना पड़ा पुत्र प्राप्ति के लिए? आपके उत्तराखंड में। और आप कहां जा रहे हैं उत्तराखंड से बताओ? गुजरात चला तो कोई बात नहीं, भगवान की धरती मां जला, परंतु आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां जाना भी नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे पता नहीं देहरादून में कितने वाला है क्या वाला है, हम ऐसी जगह जा रहे हैं। जाओ तो गुजरात जाओ, हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश बनाओ, पर ऋषिकेश की जगह ही नहीं। बोले विष्णु भगवान की। भगवान कृष्ण द्वारिका से कहां आए? उत्तराखंड की धरती पे आए पुत्र प्राप्ति के लिए। जो कहीं नहीं मिलता है वो हमारे उत्तराखंड में मिलता है माताओं, क्योंकि यह जो पावन धरती है यह भगवान की धरती है। यहाँ सीढ़ी नुमा खेत है यहाँ, इसीलिए तो इसको उत्तराखंड कहते थे। हिमालय है यहाँ, सुंदर बर्फीली डांडीचिया के। भगवान बद्रीनाथ यक निवास करदा, भगवान केदारनाथ यक निवास करदा। सुंदर यह धरती छ। और भगवान वैशंपायन जी कहते हैं कि आज भगवान कृष्ण ने जैसे ही अपने पक्षीराज गरुड़ का स्मरण किया और तुरंत गरुड़ जी को आभास हो गया कि मुझे भगवान विष्णु बुला रहे हैं। वैशंपायन जी ने आज जन्मेजय जी को बताया, हे राजन आप सुनिए, यह जो भगवान का वाहन है वह कैसा है कि यज्ञ मूर्ति पुराणात्मा शान मूर्धा च पावना ऋग्वेद पक्षवान पक्षी पिंगलो जटिल आकृति। भगवान का जो वाहन है वह साधारण नहीं है, यज्ञ की मूर्ति है स्वयं। और कैसे हैं? ऋग्वेद के नाम से वह विख्यात हैं, पिंगल वर्ण के हैं और जटिल बोलते हैं, बहुत विशाल है भगवान के वाहन। भगवान कृष्ण का जो वाहन है कि प्रादुर्गास्मिन् वीर्यस्य केशवस्याग्रतस्तथा जानुभ्यापततं भूमो नमो विष्णु जगतपते। जैसे ही भगवान ने अपने दिव्य वाहन का स्मरण किया, आज गरुड़ राज को भी आभास हो गया कि भगवान मुझे बुला रहे हैं और तुरंत वायु वेग से आज
गरुड़ जी उठते हैं और उसी समय देवकी नंदन के पास भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं कि इत्युवाच तदात्राक्ष यस्यैवा कैलास पर्वतम शूलिनम दृष्टुमिच्छामि शंकरम शाश्वता शिवा। भगवान कृष्ण के पास जैसी वह पिंगल वर्ण का जो गरुड़ था भगवान का वाहन था, जैसे ही वहां पर आता है भगवान को प्रणाम करता है कि इत्युवाच तदात्राक्ष, बोले हे प्रभु मुझे बुलाने का कारण क्या है, एकदम से ऐसे आपने मुझे कैसे स्मरण कर दिया, कोई आपने निमंत्रण नहीं भेजा, कोई चिट्ठी नहीं भेजी, कैसे आपने मुझे स्मरण किया, इसका क्या कारण है, आपके जो परिवार है वह सकुशल तो है। कौन पूछ रहा है, भगवान का वाहन गरुड़ जी पूछ रहे हैं। आपका जो साम्राज्य है वह सब कुछ ठीक तो है, सब सावधान तो है, सब अच्छे हैं, कुशल क्षेम आज गरुड़ जी ने पूछ लिया। तो भगवान ने कहा सब कुछ कुशल है, मेरी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है प्रभु, मुझे कहाँ जाना है, अपने भोले बाबा को मनाने जाना है। कहाँ जाना है, उत्तराखंड की धरती पर जाना है। भगवान ने जैसे ही गरुड़ को कहा कि मुझे उत्तराखंड की धरती पर जाना है, तो आज गरुड़ जी क्या प्रसन्न हो गई। पहले देवता क्या प्रसन्न होते थे, ऐसे उत्तराखंड आने के लिए क्यों होते थे, क्यों मैं ते अति प्यारो लगा दो उत्तराखंड, ओ मैं ते अति प्यारो लगा दो उत्तराखंड, ओ मैं ते अति प्यारो लगा दो उत्तराखंड, ओ मैं ते अति प्यारो लगा दो उत्तराखंड। ऊंच नीसी डांडी काठी, ऊंच नीसी डांडी काठी, ऊंच नीसी डांडी काठी, ऊंच नीसी डांडी काठी, ओ यक पर पिलुच ठंड उत्तराखंड, ओ यक पर पिलुच ठंड उत्तराखंड, ओ मैं ते अति प्यारो लगा दो उत्तराखंड, ओ मैं ते अति प्यारो लगा दो उत्तराखंड। ताली बजाएंगे, कैसी धरती है यहाँ, ऊंची नीची अब डांडी छे, क्या तुम तीन डांडी करने वाला नहीं जो ताली नहीं बजाना, इसलिए हाथ खड़े करो। और भगवान के नाम पे, जैसे भगवान कृष्ण आए थे यहाँ, भगवान कृष्ण अपने शंकर को मनाने के लिए भजन करते करते आए थे। पार्वती न जन्म लेनी, पार्वती न जन्म लेनी, पार्वती न जन्म लेनी, पार्वती न जन्म लेनी, हो पाए शिवाजी को संग उत्तराखंड, हो पाए शिवाजी को संग उत्तराखंड, ओ मैं ते अति प्यारो लगा दो उत्तराखंड, ओ मैं ते अति प्यारो लगा दो उत्तराखंड। गाइए सभी, हरि ओम।
गिरियों का झुंड उत्तराखंड मैं अति प्यारो लगा दो उत्तराखंड मैं अति प्यारो लगा दो उत्तराखंड उत्तराखंड जब तो काछ कुंड उत्तराखंड मैं अति प्यारो लगा दो 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 उत्तराखंड बोले उत्तराखंड धाम की जैसे ही भगवान के वाहन गरुड़ जी ने सुना उत्तराखंड जाना है, उन्होंने कहा महाराज हे प्रभु हे भगवान कृष्ण, यहाँ तो मेरी कब से इच्छा हो रही थी। और तुरंत आज उत्तराखंड के लिए भगवान जगदीश्वर क्या तैयार हो जाते हैं। आज ऋषियों ने सुना कि इस पावन केदारनाथ बद्रीनाथ की धरती में कौन आ रहे हैं जो इस संसार के पालन करता है। भगवान विष्णु के अवतार इस समय देवकी नंदन कृष्ण बने हुए हैं, वह आ रहे हैं साक्षात वैकुंठ में। तो उनके दर्शन के लिए आज सब ऋषिगण खड़े हो जाते हैं और स्तुति करने लग जाते हैं कि जय देवी देवा जगन्नाथ, जय विष्णु जगतपते, जया जिया नमो देवा भूत भावन भावना। आज इन्होंने क्या ऋषियों ने स्तुति कर दी कि जय देवी देव जगन्नाथ, हे भगवान हे जगन्नाथ हे विष्णु, हमारा जो जीवन है वह आज धन्य हो गया है। क्यों ऋषियों ने ऐसे बोला? ऋषियों ने इसलिए ऐसे बोला, हे भगवान हे प्रभु, हमें पता नहीं कितने वर्ष इस धरती में क्या हो गए, तप करते करते हो गए, परंतु हमने आपका दर्शन अभी तक नहीं पाया। इसलिए आप दयालु है, आप करुणा निदान है। आपके मन में जो यहाँ तप करने का विचार आया, मानो कि हमें क्या जैसे किसी प्यासे को जल पिला दिया जाए और उसके बाद वह तृप्त हो जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे दूसरा जीवन मिल गया। इसी प्रकार आज ऋषियों को भी ऋषियों ने ऐसा समझा कि हमें दूसरा जीवन मिलने वाला है। बोले हरिवंश महापुराण की जय। भगवान ने जैसे देखा ऋषिगण मुझे क्या निहार रहे हैं, देख रहे हैं, कब भगवान अपने वाहन को नीचे उतारेंगे। भगवान ने तुरंत गरुड़ राज को आदेश दिया, हे गरुड़ राज, कुछ मेरे भक्त हैं और वह बद्रीनाथ की धरती पर बैठे हुए हैं, मुझे उनसे मिलना है। भगवान जहां भक्त रहता है वहां भगवान तुरंत आ जाते हैं। तो वैशंपायन जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण, अन्य देवता भी भगवान श्री कृष्ण के साथ थे। वहां बद्रिका आश्रम में जहां ऋषि उपस्थित थे, वहां ऋषियों के पास भगवान अपना वाहन को उतार देते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ऋषियों ने भगवान कृष्ण को देखा और तुरंत भगवान का अतिथि सत्कार कर दिया। कोई भी आगंतुक आता है उसका अतिथि सत्कार होना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि उस समय वहां पर भगवान के दर्शन के लिए कौन कौन खड़े थे कि वशिष्ठो वामदेवश्च
रेभ्यो धूर्मस्तथैव च जाबाली कश्यपा कण्वो भारद्वाजोऽथ गौतमो। भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, वामदेव, रेभ्या, धूम्र, जावाली, कश्यप, ये सब भगवान के दर्शन के लिए वहां पर खड़े थे। जैसे इन्होंने भगवान को देखा, इन्होंने तुरंत भगवान के लिए पैर धुलने के लिए जल लाए, हाथ धुलने के लिए अर्घ्य इत्यादि लाए। भगवान के लिए यथा पंचामृत इत्यादि बनाकर जो भी भगवान के योग्य थी वह भगवान को अर्पित करने लग गए। कौन? ऋषि। भगवान ने देखा, भगवान ने कहा, वारे भगवान, वारे नर नारायण, वारे प्रभु, क्या तेरी लीला है। कैसे जिन ऋषियों की सेवा मुझे करनी चाहिए थी, आज वह मेरी सेवा कर रहे हैं। भगवान अपने प्रभु किसको? भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। हे प्रभु, हे शंकर, लीलाधर तो मुझे कहते हैं, परंतु आप मेरे साथ कैसी लीला कर रहे हैं। जिन संतों के चरणों को मुझे धुलना चाहिए, वो संत मेरे चरणों को धुल रहे हैं। क्या लीला है प्रभु आपकी। ऐसा स्मरण करके आज भगवान ने यथा योग्य पाद्य अर्घ्य इत्यादि स्मरण किया और ऋषियों को कहा, आप बैठ जाओ। और भगवान स्वयं उनके मध्य में बैठ जाते हैं। साक्षात भगवान कृष्ण को देखकर आज ऋषियों का मन गदगद हो गया और भगवान पूछने लगे, हे ऋषिवर, आप मुझे सर्वप्रथम ये बताइए कि आप जो तप करते हैं इस भूवैकुंठ में, आपको कोई ऐसी जो बाह्य शक्ति है वह आपको इसमें कोई बाधा तो नहीं बनती है, सब कुशल क्षेम तो है इस बद्रीनाथ में। तो ऋषियों ने कहा, महाराज आपकी कृपा से जब आप इस भूवैकुंठ में आए, अभी तक ऐसा कुछ भी हमें ऐसी कोई बाधा हमारे यज्ञ में, हमारे कर्म में, हमारा जो नित्य कर्म है, संध्या में, बंधन में, ऐसा कोई भी बाधा नहीं आती है कि जाको राखे साइया मार सके ना। जिसके रक्षक आप स्वयं यहाँ भूवैकुंठ में निवास कर रहे हैं, उनको क्या बाधा आ सकती है। ऐसे आज भगवान श्री कृष्ण के पास ऋषियों ने कह दिया। तब वैशंपायन जी कहने लगे कि तथा सा भगवान विष्णु विदेज्ञा गतिर प्रभु यत्र पूर्वम तपस्ताप्त आत्मनम यादवेश्वरः। आज वैशंपायन जी कहने लगे, हे राजन जन्मेजय, ऋषियों को भगवान ने कुशल क्षेम पूछा। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, आप किस कारण से इस भूवैकुंठ में आए हैं। तो आज भगवान कृष्ण ने इन सब ऋषियों को बता दिया, अपना जो रुक्मणी माँ ने उन्हें संदेश दिया था, ये ऐसा आज भगवान कृष्ण ने इनके पास सारा वृतांत बता दिया। कहा, मैं भगवान भोले शंकर को अपने इष्ट को मनाने जा रहा हूँ। बोले कहाँ? बोले कैलाश की ओर जा रहा हूँ। तो इन ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ समय यह बद्रीनाथ की पावन धरती पर आप बिताओ ना, क्योंकि भगवान शंकर ने भी इस पावन धरती पर तप किया था। ऐसे आज ऋषियों ने भगवान कृष्ण के पास कहा, तो ऋषियों ने कहा, ऋषियों के बोलने पर आज भगवान इस पावन धरती पर कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। माताओं बोले विष्णु भगवान की जय। भगवान आज बद्रीनाथ धाम के आगे जो आश्रम है वहां पर आज भगवान ऋषियों को कहते हैं, ऋषिवर, यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे जो समाधि, जो भगवान इष्ट, अपने इष्ट को मनाना है, मुझे ऐसा लगता है कि यह जगह सबसे मेरे लिए उचित है। इसलिए आज भगवान बद्रीनाथ के आश्रम के सामने माँ पावन गंगा नदी है और उस नदी के तट पर आज भगवान कृष्ण क्या अपने संध्या बंदन इत्यादि करते, स्नान इत्यादि करते हैं और रात्रि के समय क्या भगवान समाधि लगा देते हैं।
तप करने लग जाते हैं अपने इष्ट को मनाने के लिए, भगवान शंकर को मनाने के लिए। जैसे ही भगवान कृष्ण ने आंखें बंद करी और उस भोले शंकर के, जिसके पूरे तन पर क्या भस्म लिपि हुई है, उसका स्मरण करने लग गए। तो जैसे ही स्मरण कर रहे थे, उसी समय अचानक भगवान कृष्ण क्या देखते हैं, एक ऐसी आवाज, ऐसी ध्वनि आती है उस सुंदर पावन धरती पर कि भगवान कृष्ण अचंभित हो जाते हैं। वैशंपायन जी कह रहे हैं, व्यास जी ने लिखा है, वैशंपायन जी कह रहे हैं जन्मेजय जी के पास क्या कैसे शब्द आया कि खाद खादात मोदित यात यात मृगाभिमान प्रेस एहा पुनः सर्वान प्रसादा शांग धनवना। क्या शब्द आए, जैसे ही भगवान ने आंखें बंद की कि खाद खादा, जोर जोर से आवाज आने लग गई, खाओ खाओ, जाओ जाओ, ऐसे ध्वनिया भगवान कृष्ण के कानों में जैसे ऐसे गई। तो भगवान कृष्ण ने क्या इस जंगल में इस समय ऐसा कौन ऐसा प्रयत्न कर रहा है जो मेरी समाधि को तोड़ना चाहता है, और जोर जोर से उस जंगल से, उस वन से क्या जो हमारे शेर बाघ जो वनराज होता है उसके दहाड़ने की आवाज आने लगती है। जंगल से अनेकों मृगों की आवाज आने लग जाती है कि धावताम चा सुना राजान मृगाननो विनिर्दिताम मृगाणाम भीति मुक्तानाम वृक्षाणाम द्वीपिना तथा। पीछे पीछे ऐसी आवाज आ रही है कि खाओ खाओ, जाओ जाओ। आगे कौन भाग रहा है? आगे मृग भाग रहे हैं। जंगल के जितने भी वनचर है वो अपने प्राण को बचाने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि प्राण तो प्रत्येक व्यक्ति को प्यारा है। इसलिए इन जानवरों ने सोचा आज हमें ही खा लेगा कोई, और ये भागने लग गए आगे आगे आगे। भगवान कृष्ण ने जो संपूर्ण जगत के चराचर हैं, जो लीलाधर है, परम पुरुषोत्तम है, इन्होंने सोचा लीलाधर तो मैं हूं, परंतु मेरे साथ क्या लीला ऐसी हो रही है। इतने में जैसे ही भगवान की समाधि टूट जाती है, उसी समय वह जो मृग थे और जो वन्य कि जो अन्य जीव जंतु थे वो भगवान को घेर लेते हैं। हे प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा करो। भगवान ने जैसे ही इन वन्य जीवों को देखा, भगवान स्वयं सोचने लग गए ये कैसी लीला है। इतने में क्या देखते हैं कि भगवान की उन मृगों के पीछे दो श्वान आ रहे हैं। श्वान यानी जो जिन्हें हम कुत्ता कहते हैं, जो हमारे रक्षक होते हैं। दो श्वान आ रहे हैं और उनके पीछे ऐसा लग रहा है कि सैकड़ों हजारों मसाल जलाए हुए। पहली जगह है ना मसाल, रामलीला देखना जानते हैं तो बोरी पर क्या लगाते मिट्टी को तेल और ते मसाल ते जलाते, तब जानते एक गांव से दूसरा गांव। ऐसी भगवान कृष्ण ने क्या देखा, दो श्वान आ रहे हैं और उनके पीछे कुछ झुंड आ रहा है और उन झुंड के हाथों में मसाल है। पूरा बद्रीनाथ का जो धाम था वह ऐसा लग रहा था कि यहाँ किसी ने ऐसा दीपक जला दिया होगा। पूरा क्या हो रहा था, उजाला ही उजाला आज बद्रीनाथ में होने लग गया। भगवान अचंभित हो गई और कुछ समय जैसे ही वह जो प्रकाश था वह भगवान के नजदीक आया तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई गर्जना कर रहा होगा। जैसे ही भगवान के सामने वह गर्जना जो ध्वनि आ रही थी, वो दो व्यक्ति थे, वो भगवान के सामने आ जाते हैं जो गर्जना कर रहे थे। साक्षात कैसे लग रहे थे, जैसे पिशाच होंगे।
लंबे लंबे दांत, बाल लंबे थे उनके, और आंखें लाल थी, नाखून बड़े थे, लंबे लंबे हाथ थे। जैसे ही भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और उनके मुख से कैसा निकल रहा था, जैसे अग्नि निकल रही हो। वैशंपायन जी कहते हैं कि तेषां मनो महाघोरे पिशाचो विकृताननो प्राशुं पिंगल रमणो दीर्घजिह्वो महामना। भगवान कृष्ण ने जैसे ही देखा कौन आ रहा है, ये दो पिशाच आ रहे हैं और यही ऐसे ध्वनि कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण उनको रुका देते हैं। कहते हैं, हे भाई तुम कौन हो और क्यों इन मृगों को ऐसे भगा रहे हो, क्यों इस जंगल की शांति को भंग कर रहे हो, क्या कारण है? ऐसा बोलकर आज ये जो पिशाच थे ये भगवान के समक्ष आ जाते हैं। बोलते हैं, हे नर आप कौन है और इस घनाघोर जंगल में इस समय क्यों आप आए हो? देखो कैसे बोल रहे हैं ये पिशाच, भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण को पहचान नहीं पाए। इन्होंने कहा, हे नर तुम कौन हो और इस घनाघोर जंगल में क्या कर रहे हो इतनी रात्रि को? तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? भगवान कृष्ण ने कहा, मैं कौन हूं उसे छोड़ो, परंतु आप कौन हो? तो इन राक्षसों ने कहा, हे मनुष्य, हे मानव, क्या तुम्हें डर नहीं है? ऐसे हमारे जो विकराल रूप है इससे डर नहीं लगता है तुम्हें? हम अपना परिचय बाद में बताएंगे, पहले आप अपना परिचय दीजिए। तो आज इन दो पिशाचों के सामने भगवान कृष्ण आज अपना परिचय देने लग गए। कैसा परिचय दिया भगवान ने? ऐसा परिचय नहीं दिया भगवान ने कि महाराज मेरा नाम फलाना सेठ है, मेरे पास 3 लड़के हैं और तीनों लड़कों के पास गाड़ी है, मर्सिडीज है, तीनों का घर देहरादून में है और मैं ऊंचे कुल में मेरा जन्म हुआ है। ऐसा संदेश नहीं दिया भगवान ने। भगवान कृष्ण ने क्या कहा उन पिशाचों के पास, ध्यान से सुनिए। अपना परिचय अगर कहीं देना तो झुक कर देना। 1 लाख रुपया अगर अकाउंट में तो 20,000 हुआ, ये न हो कि तय दो नहीं चोर आओ और सो 1 लाख रुपये चले जाओ। बोलने का तात्पर्य है देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। इसलिए भगवान कृष्ण ने आज इन पिशाचों के सामने क्या कहा, अपने परिचय कैसे दिया कि क्षत्रियोस्मीति मामाहुर मनुष्या प्रकृति स्थिता यदुवंशो समुत्पन्ना क्षत्रियं वृत्ति मनुष्यतिष्ठति। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मैं कृष्ण हूँ और यशोदा का पुत्र हूँ, वसुदेव मेरे पिता हैं और यदु कुल में जन्म लिया है मैंने। भगवान ने कहा, हे पिशाचों, मुझे डर तो लग रही है आपको देखकर, इसलिए मैं अपने परिचय दे रहा हूँ कि क्षत्रियोस्मीति, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं कोई अन्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ और साधारण मनुष्य हूँ। कौन कह रहे हैं? जो इस जगत का पालन करता है, जो स्वयं भूवैकुंठ बद्रीनाथ में निवास करते हैं, वो कह रहे हैं आज क्या कि मनुष्य प्रकृति स्थिता, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और यदुवंश में मेरा जन्म हुआ है, क्षत्रिय हूँ मैं। ऐसा भगवान ने अपना परिचय दे दिया और एक शब्द भगवान ने गूढ़ बोल दिया। गूढ़ भगवान ने क्या शब्द कहा कि लोकानां मथ पातास्मि शास्ता दृष्टस्य सर्वदा कैलासं गन्तु कामोस्मि दृष्टं देवामुपातितम्। लोकान नमथ, यानी इस संसार को चलाने वाला मैं हूं। भगवान ने ऐसा कह दिया, परंतु पहले क्या साधारण बोला,
मैं क्षत्रिय हूँ, यदुवंश में मेरा जन्म हुआ और मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। योन सोची भाई ये नहीं कोई आम व्यक्ति हो लो। और जैसी भगवान ने कहा कि लोकान यानी मैं इस संसार को चलाने वाला हूँ, इन पिशाचों ने सोचा अब इसे डर लगने लगे, इसलिए ये कह रहे हैं कि मैं इस संसार को चलाने वाला हूँ। कहा किस कारण से यहाँ आए हो, काम बताओ। भगवान कृष्ण को ये पूछने लगे तो भगवान ने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, कैलासम गंतु कामोस्मि, मैं अपने प्रभु भोलेनाथ को मनाने के लिए कैलाश जा रहा था, परंतु यहाँ ऋषियों ने क्या किया, आग्रह किया, इसलिए मैं आज इस धरती पर रुक गया था, परंतु वहां तुमने बाधा डाल दी। अब भगवान का कृष्ण का परिचय पूरा हुआ। भगवान कृष्ण का मैंने अपना परिचय दे दिया, अब तुम बताओ। तो ये दोनों भाई आज अपना परिचय देने लगे। क्या कि घंटा कर्णोस्मि नामः पिशाचो भूर दर्शन मासादो विकृतो भूरा साक्षात् मृत्यु यमापर्य। क्या कहा इन्होंने, घंटा कर्णोस्मि नामः, हमारा जो नाम है, हमारा नाम घंटा कर्ण है, और पिशाचो भूर दर्शना, हम पिशाच हैं। और क्या कहा, मासादो विकृतो घोरा, हम कुछ नहीं खाते हैं, हम जैसे तुम साधारण व्यक्ति हो, तुम जैसे व्यक्तियों का मांस खाते हैं। साक्षात मृत्यु, और साक्षात आप हमें साक्षात मृत्यु समझो। भगवान ने कहा अच्छा और क्या है, और अपना परिचय दीजिए। इन्होंने कहा ये मेरा नाम, जो मैं बड़ा हूँ, मेरा नाम घंटा कर्ण है, अन्य जो मेरे ये भाई है इनका नाम काल का है। भगवान ने कहा अच्छा और कि मृगयेयं समूहति विष्णु पूजार्थं नियुतास्तथा ममेयं वर्तते सैना त्रिगणोपि ममेवतु। भगवान विष्णु का और तो ठीक है, परंतु इतना विशाल रूप क्यों बनाया है तुमने, क्या कारण है, मुझे सारा वृतांत बताओ। ये जो तुम्हारे अन्य तुम्हारे साथी मृग इत्यादि है, ये स्वान के झुंड है, इनको लेकर कहाँ जा रहे हो और क्या तुम्हें इच्छा है, ये मुझे सारा वृतांत बता दो। तो भगवान कृष्ण को जैसे ही अपना परिचय बता रहे थे, इतने में राक्षसों का विशाल शरीर था। भगवान ने इनके मुख की तरफ देखा था, परंतु जैसे ये अपना परिचय बताने लग गए, इन्होंने कहा हम घंटा कर्ण हमारा नाम है और ये अन्य मेरे भाई हैं, तो भगवान की नजर इनके कानों के ऊपर पड़ जाती है। भगवान ने जैसे इनके कान देखे तो भगवान और आश्चर्यचकित हो गए। क्या थे इनके कानों में, सोने की बालियां नहीं थी। इन्होंने कम से कम 2-2 कुंटल के घंटियां होती है ना मंदिरों में, वो घंटे अपने कानों में टंगे हुए थे। तो कहना राक्षस रहे वाला है, 1 ग्राम की बाली लाने में दिक्कत होने तो 2 कुंटल का घंडला। तो भगवान कृष्ण ने जैसे ही देखा, भगवान कृष्ण क्या हो गए, आश्चर्यचकित में पड़ गए। भगवान कृष्ण को यह पिशाच कहने लग गए। भगवान कृष्ण ने कहा क्यों ऐसा किया हुआ, अपना विकराल रूप क्यों ऐसा धारण किया और इन घंटियों का क्या राज है। तो आज ये पिशाच कहने लगे कि सततम दूषयन विष्णु घंटा मानव बांधव मम चा प्रतिसोन्माद विष्णुरीति विचिंतयम्। बोले हे प्रभु कुछ कारण नहीं है, हमारे कोई शौक नहीं जो हम इतना बड़ा 4 कुंटल लेते हैं घूमो। बोले पूर्व इससे पहले मैं भगवान विष्णु का बैरी था, प्राचीन काल के समय मैं भगवान विष्णु से बैर करता था। भगवान विष्णु मुझे अच्छे नहीं लगते थे, भगवान विष्णु से मैं बैर करता था, परंतु मैं जहां भी जाता वहां प्रत्येक जगह भगवान विष्णु के भजन होते थे। पिशाच कहां आते हैं, कहां आते हैं पिशाच, बताओ।
कहाँ ऐसी जगह आ सकते हैं? नहीं आते, क्योंकि यहाँ भगवान की भक्ति हो रही है। तो इन्होंने क्या कहा, मैं जहां भी जाता था वहां भगवान के भजन चल रहे होते थे, इसलिए मुझे भगवान विष्णु का नाम सुनना अच्छा नहीं लगता था। मैंने एक को बोला, उसने बंद नहीं किया, उसने तीसरे को बोला, दूसरे को बोला, इतने में भगवान विष्णु के भक्त और बढ़ गए और आज वो झुंड से झुंड मिलकर भगवान की कथा अपने घरों पे कराने लगे। इसलिए मेरा वहीं से रास्ता था, मैंने जाना वहीं से था। मैंने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए, और मुझे कुछ भी चीज अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने अपने कानों में छेद करवाए और दोनों कानों में 2-2 कुंटल के घंटे टांग दिए। बोले इससे क्या होगा, इससे जब हम चलेंगे तो उन घंटियों की आवाज हमारे कानों के नजदीक आएगी और भगवान विष्णु का नाम नहीं सुनाई देगा। तो भगवान कृष्ण आज क्या चिंता में पड़ गए, ये तो कोई भक्त लग रहा है और इसका तो उद्धार करना है। बोले अच्छा, भगवान विष्णु से बैर करते थे तुम? बोले हाँ। अब क्या चाहिए? भाई कुछ नहीं चाहिए, इस योनि से मुक्ति चाहिए। तो बोला तुम्हें किसने बताया कि भगवान यहाँ तुम बद्रीनाथ में आओ, वहां तुम्हें मुक्ति मिलेगी? तो आज यहाँ घंटा करने कहने लग गया, जब मैं भगवान विष्णु से बैर करने लग गया था उस समय में भगवान शंकर के पास गया। बहुत वर्ष जब हो गए इसी योनि में, तो मैं भगवान शंकर के पास गया। मैंने कहा हे शंकर, हे भोलेनाथ, हे केदारनाथ, मुझे अब इस योनि में नहीं रहना है, मुझे मुक्ति चाहिए। तो तब भगवान केदारनाथ जी ने कहा था कि मुक्तिदाता तो कौन है? भगवान विष्णु है। इसलिए आप भगवान विष्णु के पास जाओ, बद्रीनाथ में जाओ और वहां आपको मुक्ति मिलेगी। यह सारा वृतांत आज क्या इस घंटाकर्ण ने भगवान कृष्ण के पास कह दिया। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, यही आपको मुक्ति मिलेगी, परंतु उस मुक्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। बिना तप करे ही मुक्ति नहीं मिलती है। कि मुक्ति प्रार्थयमानम पुनराह त्रिलोचना, मुक्ति प्रदात सर्वेषां विष्णुरेवं न संशया। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान कृष्ण कहने लगे कि मुक्ति प्रदाता सर्वेषां, हे पिशाचों, अब आप ठीक जगह आए हो, क्योंकि मुक्ति देने वाला विष्णुरेवं न संशया, भगवान विष्णु के अलावा कोई भी अन्य मुक्ति नहीं दे सकता है। इसलिए आप अब सही जगह आए हो और आपको क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। ऐसे आज इन दोनों भाइयों को आदेश दे देते हैं। अब ये दोनों भाई भगवान कृष्ण की बात मानकर आज क्या करने लग गए? भगवान कृष्ण का वसुदेव नंदन की आज्ञा पाकर आज भगवान विष्णु का जो कृष्ण ने क्या दिया था, मंत्र दिया था, 12 अक्षर का मंत्र दिया था। कहा इस गंगा नदी के तट पर बैठ जाओ और दोनों भाई आंख बंद कर और भगवान कृष्ण का 12 अक्षर मंत्र का जाप करो। आज इन दोनों भाइयों ने, घंटाकर्ण ने और कालका ने क्या किया? भगवान विष्णु का 12 अक्षर का जाप करने लग गए। किस प्रकार कर रहे हैं जाप? कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम जपो भगवते वासुदेवाय, ओम जपो भगवते वासुदेवाय, ओम रटो भगवते वासुदेवाय, ओम जपो भगवते
वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय कृष्ण चंद्राय मेरो राधा वल्लभाय 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 राधा वल्लभाय मेरो कृष्ण चंद्राय राधा वल्लभाय मेरो कृष्ण चंद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से क्या आज यहाँ पिशाच जप करने लगे भगवान कृष्ण का। वैशंपायन जी कहते हैं कि तथा सा भगवान विष्णु पिशाचम दृष्टवस्तथा चिंतयन् स्वात्मनं शुद्ध बुद्धि समविकृता। वैशंपायन जी कहने लगे, हे राजन, या जो घंटा कर्ण थे या पिशाच भगवान कृष्ण का द्वादश अक्षर का जाप जैसे ही कर रहे थे, इन्होंने अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, वायु लेनी छोड़ दी और अंदर ही अंदर भगवान को स्मरण करने लग गए। क्योंकि यह दैत्य कुल में उत्पन्न हुए थे, इनको तप करना आता था, इसलिए भगवान का स्मरण करने लगे। जैसे ही इनका तप धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कुछ दिनों के बाद आज भगवान ने सोचा अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूँ। माताओं, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेता है। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो भगवान परीक्षा लेता है, और अगर हम कोई अच्छा कार्य नहीं करते हैं तो वह कार्य अच्छा निकल जाता है। इसलिए परिश्रम करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की प्रतीक्षा मत करो। ऐसे ही आज भगवान ने सोचा आज इनकी परीक्षा ली जाए, दोनों भाइयों की। कहीं झूठ मूठ में इन्होंने कहीं अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, और कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। भगवान कृष्ण आज इनकी परीक्षा लेने लगे। कैसे परीक्षा ले रहे हैं? इन दोनों भाइयों ने आंख बंद की, भगवान विष्णु का द्वादश अक्षर मंत्र जाप कर रहे हैं, और जैसे भगवान इन्हें बाहर मिले थे, भगवान कृष्ण साधारण पुरुष के समान, साधारण मानव के समान, उसी प्रकार आज भगवान कृष्ण ने इन दोनों के अंदर अपनी छवि दिखा दी। आज जैसे इन्होंने भगवान कृष्ण को अपने मन में देखा, इन्होंने कहा ये हमारे मन में क्यों आ रहा है? इसने कहा मैं साधारण मानव हूँ, यदुवंशी हूँ, क्षत्रिय कुल में मेरा जन्म हुआ, और मैं स्वयं भगवान को मनाने के लिए कैलाश में जा रहा हूँ, ये क्यों हमारे अंदर आ रहा है? इसका कारण क्या होगा? और सोचने लगे। आंखें खोलते हैं, देखते हैं सामने वही खड़ा है। कौन? जो यदुवंशी, जो साधारण मानव था। फिर आंखें बंद करते हैं। भगवान ने कहा अभी इनको ज्ञान नहीं हुआ। भगवान पुनः अपने ऐसी छवि इनके मन के अंदर ला देते हैं, और मन के अंदर जैसे इन्होंने भगवान को देखा, ये समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि यह साक्षात नारायण है। लंबी कथा है माताओं, और थोड़ा थोड़ा सींचीते आगाड़ी जाने लगे, क्योंकि भागवत जी का समय होने वाला है। और आज भागवत माँ क्या रुक्मणी माँ को ब्योहन, और जैदुन ब्योहंदू तैदुन क्या माँ और जो पिता रंदा और जो गौ वाला रंदा, ये प्रनारायण त्यकना तब उत्साहित रहना है। कन बोलो हमारू जमे सजी। आज भगवान कृष्ण ने भी सजी रुक्मणी माँ का सातवां विवाह करने का वास्ता, ये वास्ता हम देर नहीं करेंगे, क्योंकि पौड़ा बढ़ने लगे हैं, जगह नहीं होने लगी, पौड़ा बढ़ी बरात देखना। ये वास्ता हम कथा थे संक्षेप में प्रणाम करके अगाड़ी ले जाने लगे।
आज इन घंटा कर्ण ने क्या किया, जैसे ही उस कृष्ण को मन के अंदर देखा, 41 श्लोकों में आज भगवान विष्णु का इन्होंने भगवान कृष्ण का क्या कर दिया, ध्यान कर दिया और स्तुति करने लगे। अयं सचक्री सरसांग धन्वा गदीरथी सा भजतूर्ण पाणी सहस्रमूर्ता सकलाभरेभ्यो जगत प्रसूति जगतां निवासा। इन्होंने कहा, हे प्रभु, हम तो आपको पहचान नहीं पाए, आप तो क्या है, इस जगत को चलाने वाले हैं, इस जगत के पालन करता है, आप स्वयं चक्रधारी है, और आप क्या है, भगवान विष्णु है, सारे जगत को पालन करने वाले हैं, हम आपकी महिमा नहीं पहचान पाए। आज इस प्रकार इस घंटा कर्ण इत्यादि ने भगवान की स्तुति करने लगी। इत्युक्त्वा विस्तरं नाद मनदं बहु संस्तता जहास विकृता भूयो ननर्ता पिसितासना। नमो नमो हरे कृष्णा यादवेश्वर केशवा प्रत्यक्षं च हरेस्तत्र ननर्ता विविधा नृपा। नमो नमो हरे कृष्णा। अब ज्ञान होगी होते हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, हे जगदीश्वर, हे यादवेश्वर। जो अपने आप को एक यादव कह रहा था, वह तो स्वयं केशव है। प्रत्यक्षं च, हम प्रत्यक्ष आपको नहीं पहचान पाए, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आज इनका क्या हो गया, ऐसे भगवान के साथ ऐसे संगति करने से आज इनको क्या मिल गया, इनका जीवन उद्धार हो गया, भगवान कृष्ण इनको मिल गए। बोलने का तात्पर्य है, अगर अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने पुत्रियों को ऐसे सत्संग में लेके जाओगे तो उनका विवेक जागृत होगा। ऊपर छत के ऊपर बैठ के फोन चलाने से या कहीं कोने में बैठकर फोन चलाने से कुछ नहीं होगा। माताओं, साधारण बात अगर बोलिए, जो हम रीलें देखते हैं ना, उनको लाखों पैसा मिल रहा है, पता भी है आपको? उनको YouTube पैसा दे रहा है, Facebook पैसा दे रहा है, और हम पागलों की तरह उनकी वीडियो देखकर हंस रहे हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। उससे अच्छा घर पे एक छोटा सा ठाकुर जी लाओ, और जब मन उस रील देखने को करे, उस ठाकुर को नहलाओ, ठाकुर की वीडियो बनाओ, तो एक दिन भगवान अवश्य आपको दर्शन देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भक्त है। जब इन पिशाचों का उद्धार भगवान कर सकते हैं तो हमारा क्यों नहीं कर सकते? हमें तो उसने जन्म दिया है। इन पिशाचों ने आज क्या कहा कि नमो नमो हरे कृष्णा यादवेश्वर केशवा। हे भगवान, आप जो अपने आप को क्या कह रहे थे, यादवेश्वर कह रहे थे, आप तो स्वयं केशव है, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हमारे समक्ष थे और हम आपको इधर उधर ढूंढ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, बोलो क्या चाहिए? इन्होंने कहा, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, ये जो इतने बड़े बड़े घंटे टंगे हुए हैं, हमारे इतने बड़े बड़े नाखून हैं, हमारे साथ ये मृग हैं, इनको हम छोड़ना चाहते हैं और अब हम मुक्त होना चाहते हैं। मुक्त कब होंगे? जब भगवान की शरण में जाएंगे। मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है, नहीं तो इस जन्म में कोई कर्म नहीं किया और ऊपर जाके फिर कुछ ऐसा कर्म जो हमें भोगना पड़ेगा और कुछ सालों बाद फिर इसी धरती पर आएगा। कुएं का मेंढक कुएं में। इसलिए ऐसा कर्म करो। हम केवल यहाँ लीला करने आए हैं। ये जो हम देख रहे हैं, हम केवल एक लीलाधर की मां भगवान कृष्ण। उसके बाद क्यों कलयुग आया? द्वापर के बाद। भगवान चाहते तो उस समय
कई वर्षों तक लीला कर सकते थे, परंतु भगवान दिखाने आए कि हे मानव, हे कलयुग के मानव, 125 वर्ष में इस धरती पे रह रहा हूँ, इसलिए इस धरती पे सर्वप्रथम जब मुझे दूध पीना चाहिए था, आपने कल कथा सुनी, तो क्या यह पूतना आ गई और इसने मुझे विष पान करा दिया। इसलिए हे मानव समझ, उठ खड़ा उठ, विवेक जागृत कर। जो लोग उस दिन उत्सव मनाते हैं, हमारे घर पे पुत्र हो गया, आगे वही तुझे विष पिला सकते हैं। समझ रहे थे? इसलिए ऐसे सत्संग में आकर विवेक जागृत करो। तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं कि बिनु सत्संगे विवेक न होए, बिनु सत्संगे विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम के बिना ऐसे सत्संग में आकर जब तक भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। आज भगवान को जैसे इन्होंने कहा, हे प्रभु हमें मुक्ति चाहिए, तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान क्या कहते हैं इनको कि भक्त्या प्रीतोस्मि भद्रम ते मनो निर्मलने तथा मना शुद्धि कृतो यत्ना उतः प्रीतोस्मि माशता। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिशाचों, आज इस भक्ति के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। भगवान जैसे ही आशीर्वाद देने के लिए इनको प्रणीत हुए, इतने में इन दोनों भाइयों का क्या हो गया, जो इनका पिशाच वाला शरीर था वह छूट गया और इनका दिव्य रूप धारण हो गया। और वह दिव्य रूप धारण कर आज ये भगवान कृष्ण को प्रणाम करने लगे कि अक्षयम स्वर्गमासस्ते यादव इंद्रो वसिष्यति तावत स्वर्ग भगवान अस्तु शासनस्त्या यथान्यशत्। भगवान कृष्ण को इन्होंने जैसे हाथ जोड़ा, हे प्रभु जो हमारी इच्छा थी वह पूरी हो गई। भगवान ने कहा, मैं अपने भक्त को ऐसे नहीं छोड़ता हूँ। अक्षयम स्वर्ग वासस्ते, बोले अब इस मृत्यु लोक में नहीं भटकना है, यहाँ बहुत भटक गए, अब क्या करो, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अक्षय, जब तक तुम्हारी इच्छा होगी तब तक स्वर्ग में निवास करना, इस धरती पे मत घूमो, वहां निवास करना और देवराज इंद्र के साथ आप रहो। ऐसा वरदान देकर आज घंटा कर्ण इत्यादि प्रसन्न हो जाते हैं कि पश्चिमा संगमम देवा शमते नियत्वान् भक्तिस्तदस्याश्चला देवा त्वयि भूया जनार्दना। आज भगवान जनार्दन ने जैसे ही इनको यह वरदान दिया, ये प्रसन्न हो गए और अपने स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग में जाने के बाद कुछ समय व्यतीत होने पर या जैसे ही द्वापर युग समाप्त हो रहा था, तो यह दोनों भाई पुनः भगवान बद्रीनाथ की धरती में माताओं आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वह विष्णु मुक्ति दाता है। बद्रीनाथ की धरती से 3 किलोमीटर आगे एक माणा गांव आता है और वहां घंडियाल देवता का मंदिर है। भगवान कृष्ण ने इनको आशीर्वाद क्या दिया था कि इत्युक्त्वा भगवान कृष्ण उत्थाया ब्राह्मणं तदा तेन स्तुतो जगन्नाथ पूजयित्वा च तं द्विजम्। क्या दिया था इनको? हे घंटा कर्ण,
मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, जब तक आपकी इच्छा होगी स्वर्ग में रहना, और जब आपकी इच्छा होगी इस मृत्यु लोक में आना, और इस बद्रीनाथ की धरती में आप घंटियाल देवता के नाम से पूजे जाओगे। बोले घंटा कर्ण देवता की जय। और आज भी जैसे हम केदारनाथ में बाबा भैरवनाथ के दर्शन करते हैं तब हमारी यात्रा पूरी होती है, उसी प्रकार बद्रीनाथ की धरती में जो जाता है, अगर इस घंटा कर्ण की यात्रा पूरी करता है तो तब जाके वह यात्रा हमारी सफल मानी जाती है। ऐसा भगवान ने अपने भक्त पर क्या किया था, आशीर्वाद दिया था। जिस घंटी को हम पूजा में बजाते हैं, अगर वह घंटी भी सदैव हमारे घर पर अगर बजे तो हमारे घर से दैत्य इत्यादि भाग जाते हैं और भगवान विष्णु का निवास हमारे घर पर हो जाता है। इसलिए लंबी कथा है, इसको प्रणाम कर आज भगवान ने अपने भक्त के उद्धार के लिए भू वैकुंठ में बद्रीनाथ धाम में जो पिशाच थे उनको ही अपने साथ अपना क्षेत्रपाल रूप में परिणत कर दिया। बोले क्षेत्रपाल देवता की जय। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने मन का ज्ञान और अगर जागृत नहीं करेंगे तो हमारे जो प्रभु हैं वह हमसे दूर चले जाएंगे, वह हमारे लिए साधारण मनुष्य बन जाएंगे। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने पहले इन पिशाचों को कहा कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, तो इसलिए माताओं आप सब क्या हैं, इस संसार को चलाने वाली है। इस संसार में आप सबसे अग्रगण्य मानी जाती है। सबसे पहले माँ शब्द आता है, पिता बाद में आता है, पहले भवानी आता है, उसके बाद शंकर आता है, पहले लक्ष्मी आती है, उसके बाद विष्णु आते हैं, पहले राधा आते हैं, उसके बाद कृष्ण आते हैं। इसलिए आप सबसे क्या है, इस समय बड़ भाग्यशाली हैं। अपने बच्चों को बोलने का तात्पर्य है अच्छी शिक्षा देना, ऐसी शिक्षा देना कि भगवान उन्हें भी मिल जाए और उनका जीवन भी उद्धार हो जाए। अवश्य भगवान आप सबका उद्धार करेंगे। जो भी इस हरिवंश पुराण के अंदर घंटा कर्ण घंटियाल देवता की कथा श्रवण करता है उसके घर में दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाती है। बोले घंटा कर्ण देवता की जय। आइए 2 मिनट भगवान का नाम घंटा कर्ण देवता को मनाते हैं और उसके बाद अपनी कथा को विराम देते हैं। कि तेरी जय जयकार मेरा घंटियाल देवता हो, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार मेरा घंटियाल देवता। ये भजन हमने स्वयं बनाया, इसलिए ताली बजाएंगे। भगवान को बनाना है तो हाथ खड़े करिए। मैं पहली बार ऐसी कथा देख रहा हूँ जहाँ भक्त हाथ खड़े नहीं करते हैं। तेरी जय जयकार मेरा घंटियाल देवता हो, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार मेरा घंटियाल देवता, तेरी जय जयकार। कोई सेवा लगाना मेरा घंटियाल देवता, कोठड़ा का लोग तेरे सेवा लगाना देवा घंटियाल देवता, कोठड़ा का लोग, कोठड़ा का लोग मेरा घंटियाल देवता, कवाड़ा का लोग, कोठड़ा का लोग देवा घंटियाल देवता, कोठड़ा का लोग। तेरी जय जयकार मेरा घंटियाल देवता, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार देवा घंटियाल देवता, तेरी जय जयकार। आइए सभी ताली को पीछे हमारी माताएं बैठे हैं, उनके हाथ ऊपर नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ताली बजाएंगे भगवान के लिए।
तेरु प्यारो मंदिर मेरा खंडियाल देवता तेरु प्यारो मंदिर जाला केला मेरा खंडियाल देवता बाकी जाला केला कन प्यारो सजद तेरा खंडियाल देवता कन प्यारा सजदा कन प्यारा सजदा मेरा खंडियाल देवता कन प्यारा सजदा लाल पीला साड़ा मेरा खंडियाल साड़ा मेरा खंडियाल देवता लाल पीला साड़ा तेरी जय जयकार मेरा खंडियाल देवता हो तेरी जय जयकार तेरी जय जयकार मेरा खंडियाल देवता तेरी जय जयकार तेरी जय जयकार मेरा खंडियाल देवता तेरी जय जयकार तेरी जय जयकार मेरा खंडियाल देवता तेरी जय जयकार तुझे सेवा लगा दो मेरा खंडियाल देवता तू करी स्वीकार तुझे सेवा लगा दो मेरा खंडियाल देवता तू करी स्वीकार तू करी स्वीकार मेरा खंडियाल देवता तू करी स्वीकार मेरा खंडियाल देवता तू करी स्वीकार मेरा तेरी जय जयकार मेरा खंडियाल देवता तेरी जय जयकार तेरी जय जयकार मेरा खंडियाल देवता तेरी जय जयकार तेरी जय जयकार मेरा खंडियाल देवता तेरी जय जयकार मेरा खंडियाल देवता तेरी जय जयकार मेरा खंडियाल देवता तेरी जय जयकार बोले घंटा कर्ण देवता की जय हरिवंश महापुराण की जय भागवत महापुराण की जय सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय श्याम ओम श्री राधे राधे ओम श्री राधे राधे